नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर किसी संपत्ति पर अवैध रूप से कोई व्यक्ति कब्जा कर लेता है या फिर आपकी संपत्ति पर कोई दूसरा व्यक्ति जबरन कब्जा कर लेता है तो उसके लिए हम क्या कानूनी उपाय करें और किस तरीके से हम उस व्यक्ति को अपने ज़मीन से हटा सकते हैं। तो बिना देर की आज की वीडियो चलो शुरू करते हैं। संपत्ति पर कब्जा करना संपत्ति के मालिक को कानूनी अधिकार प्राप्त होता है। किसी भी संपत्ति पर अगर कोई दूसरा व्यक्ति कब्जा करता है, मालिक के विरुद्ध, जो संपत्ति का मालिक है उसके विरुद्ध अगर कोई व्यक्ति संपत्ति पर कब्जा करता है तो भारतीय कानून के हिसाब से यह अपराध माना जाता है। आज समाज में दिन प्रतिदिन अपराधों की सीमा बढ़ती ही जा रही है। अपराधी चाकू और बंदूक की नोक पर सीधे और सरल स्वभाव के नागरिकों के ज़मीन मकानों पर कब्जा कर लेते हैं और उनको ज़मीन से बेदखल कर देते हैं। अनेक मामले ऐसे भी आते हैं जहां किराएदार, पट्टेदार और अन्य ऐसे व्यक्ति होते हैं जो संपत्ति पर कब्जा कर बैठते हैं और संपत्ति के मालिक को बेदखल कर देते हैं, ज़मीन से बेदखल कर देते हैं, और भी बिना कानूनी प्रक्रिया से अवैध तरीके से संपत्ति को मालिक को बेदखल कर देते हैं। भारतीय कानून में इस समस्या को निपटाने के लिए संपूर्ण और सरल व्यवस्था दी गई है जो कि जनहित के लिए बनाई गई है। कभी भी इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होती है तो पीड़ित पक्षकार आपराधिक और सिविल दोनों कानूनों का सहारा ले सकता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि आपराधिक कानून यानी कि आपराधिक कानून में क्या प्रावधान किए गए हैं। आईपीसी की धारा 420, आपने यह ज़रूर नोटिस किया होगा, कहीं न कहीं आपने ज़रूर यह सुना होगा कि किसी व्यक्ति के माध्यम से कि वह व्यक्ति हमारे साथ 420 करके चला गया या वह व्यक्ति हमारे साथ 420 कर रहा है। यह कहावत आपने सुनी ज़रूर होगी। तो आईपीसी की धारा जो 420 है उसके अंतर्गत धोखाधड़ी और अनेक मामलों में लागू किया जाता है। किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से आपराधिक बल के माध्यम से बेदखल करने पर इस धारा को लागू किया जा सकता है और किसी नज़दीकी पुलिस थाने में जाकर इस धारा के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है कोई भी पीड़ित व्यक्ति को सर्वप्रथम अपने इस अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। आगे बात करते हैं आईपीसी की धारा 406। भारतीय दंड संहिता की धारा 406 विश्वासघात के मामले में लागू होता है। इस धारा के अंतर्गत किसी व्यक्ति की संपत्ति में विश्वास के आधार पर घुसकर उस पर कब्जा कर लेना संगीन अपराध माना जाता है। पीड़ित पक्षकार अपने साथ हुए अन्याय को लेकर अपने नज़दीकी थाना में जाकर शिकायत दर्ज कर सकता है और दोषी साबित हो जाने पर, यानी कि जो विश्वासघात व्यक्ति किया है वह दोषी साबित हो जाता है तो उसे 3 साल की सज़ा हो जाएगी और प्लस जुर्माना भी लगेगा और इसके लिए कोई बेल नहीं होता है। अगर आईपीसी 406 लग गया है तो इसमें किसी प्रकार की बेल नहीं होती है। आगे बात करते हैं आईपीसी की धारा 467। भारतीय दंड संहिता की धारा 467 कूट रचना पर लागू होता है। कूट रचना क्या है इसे हम समझ लेते हैं। कूट रचना हम उसे कहते हैं ऐसी नकली दस्तावेज तैयार करना जिसमें धन का फायदा हो, उसे हम कूट रचना के रूप में कह सकते हैं। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति पर कूट रचित दस्तावेज यानी कि नकली दस्तावेज के माध्यम से उस संपत्ति पर कब्जा कर लेता है तो जो पीड़ित पक्षकार है वह अपने नज़दीकी पुलिस थाने में जाकर यह शिकायत दर्ज कर सकता है और दोषी पाने पर, यानी कि जो संपत्ति पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है वह दोषी पाया जाता है तो उसे 10 साल की जेल हो सकती है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट सिविल कानून की। सिविल कानून का नाम सुनकर ही जनता के भीतर एक लंबी कानून प्रक्रिया का चित्र बनने लगता है। यह बात सच है कि भारत की अदालतों में न्याय प्रक्रिया अत्यंत विषाद और खर्चीली है, जहां कोई भी व्यक्ति अपने मामलों को लेकर जाने से भयभीत होता है, क्योंकि अदालतों में जाना समय और धन दोनों का नुकसान होता है। पर अनेक मामले ऐसे भी हैं जिनमें कानून शीघ्र और सस्ती राहत से कार्रवाई करता है। उन्हीं मामलों में यह मामला भी आता है जहां किसी व्यक्ति की संपत्ति पर गैर कानूनी कब्जा कर लिया जाता है। चलिए बात करते हैं सिविल कानून का सबसे पहला पॉइंट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ऐसे मामलों के लिए भारत की संसद द्वारा बनाए गए यह अधिनियम मील का पत्थर साबित हुआ है।
इस अधिनियम की धारा 6 इस समस्या से निपटने का समाधान उपलब्ध करती है जहां किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से बेकब्जा कर दिया गया है और ऐसा कब्जा कोई कानूनी कार्रवाई के माध्यम से न किया गया हो, या फिर मनमर्जी से किसी व्यक्ति की संपत्ति पर घुसकर उस पर कब्जा जमा लिया गया हो, वहां पर धारा 6 लागू होता है। इस धारा के अंतर्गत पीड़ित पक्षकार को सरल और संक्षिप्त न्याय दिलाया जाता है। धारा 6 के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बातें भी हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। यदि किसी व्यक्ति की संपत्ति पर कोई व्यक्ति कब्जा कर लेता है तो पीड़ित पक्षकार को 6 महीने के भीतर अपने मुकदमे को लाना होता है। यदि वह देर कर देता है तो उसे सिविल प्रक्रिया द्वारा उसे न्यायित किया जाता है और इस प्रक्रिया में टाइम लगता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यदि कोई व्यक्ति आपके ज़मीन पे या आपकी संपत्ति पर कब्जा करता है तो 6 महीने के भीतर आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत आपको मुकदमा लाना ज़रूरी है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो इस धारा के अंतर्गत सरकार के विरुद्ध कोई दावा नहीं लाया जा सकता है। सरकार के विरुद्ध यदि कोई दावा लाया जाना है तो ऐसा दावा सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत लाया जाएगा, ना कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत लाया जाएगा। यह धारा केवल आम नागरिकों को एक दूसरे से संरक्षण प्रदान करती है और पीड़ितों को शीघ्र न्याय देने के उद्देश्य से बनाई गई है। तीसरे पॉइंट में यह बताया गया है कि इस धारा के अंतर्गत यदि न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का आदेश पारित कर दिया जाता है या फिर कोई डिक्री पारित कर दी जाती है तो ऐसी डिक्री के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई अपील नहीं की जा सकेगी और कोई विधि और रिवीजन प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा। इस धारा के अंतर्गत इस प्रकार के प्रावधान को जोड़ने की प्रक्रिया लंबी होती है और पक्षकार को शीघ्र न्याय प्रदान करना होता है। बात करते हैं चौथे पॉइंट की, तो इस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति वाद ला सकता है, भले ही वह संपत्ति का मालिक हो या फिर संपत्ति का किराएदार हो या फिर संपत्ति के पट्टेदार हो। संपत्ति के बेदखल करना एक कानूनी प्रक्रिया है, यानी कि कानूनी प्रक्रिया से किसी को हटाया जा सकता है, उसे अवैध तरीके से नहीं हटाया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति की संपत्ति पर कब्जा है तो उसे उस कब्जे से एक कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से ही निकाला जा सकता है। किसी भी अवैध रूप से किसी व्यक्ति को संपत्ति से नहीं निकाला जा सकता। आमतौर पर यह देखा जाता है कि जो कमज़ोर और सभ्य नागरिक होते हैं उनके ज़मीन पर, उनके मकान पर, उनके संपत्ति पर जो आपराधिक किस्म के लोग होते हैं वो कब्जा कर लेते हैं। साधारणतः यह धारा यानी कि यह जो कानून बनाया गया है इसी मामलों के लिए बनाया गया है और इस धारा का उद्देश्य यही होता है कि ऐसे मामलों को शीघ्र से शीघ्र निपटाना होता है। इन सभी बातों के विपरीत संपत्ति के स्वामी को यह परामर्श देना चाहता हूं कि कानून तो अपनी जगह है परंतु अपने संपत्ति के प्रति संवेदनशील रहिए, अपनी संपत्ति पर कब्जा बनाए रखिए जिससे न्यायालय में जाने का अवसर ही न आए। ठीक है, अधिकांश मामले यहाँ देखे जाते हैं जहाँ मालिक का ही लापरवाही होता है, वह अपने संपत्ति पर कब्जा नहीं करता है जिससे कोई दूसरा व्यक्ति उस पर अपना कब्जा जमा लेता है और छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। तो यह बात आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो ऐसे मामलों से परेशान हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे हमारे ही अगले नए वीडियो आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। तो मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।